नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर दास जी के शब्द लेकर उपस्थित हूँ। कबीर दास जी की साखियाँ यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। उनका मानना था कि ईश्वर को मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है। वह नहीं जानता कि ईश्वर तो उसके भीतर ही छिपा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम शब्द की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों के श्वास में। अब यहाँ निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढता है। मोको कहाँ मतलब मुझे कहाँ ढूंढता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा ही तेरे पास में ही रहता हूँ, अर्थात मैं तो हमेशा तेरे अंतर मन में ही समाया हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर, देवल का क्या अर्थ है मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही काबा में हूँ और ना ही कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, ना तो मैं किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म में रहता हूँ और ना ही योग वैराग, यानी योग वैराग मतलब योग आडंबरों में मैं विश्वास रखता हूँ। वैराग की भावना जो रखते हैं ना तो मैं उनमें निवास करता हूँ। खोजी होई तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में यदि कोई मुझे ढूंढता है तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाता हूँ। कब मिल जाता हूँ? जब मुझे कोई थोड़े ही समय में, पल भर में भी तलाश करता है तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाता हूँ, थोड़े से क्षण में ही उसे प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों के श्वास में। अब कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, मैं तो सभी के सांसों में ही बसता हूँ। श्वासों के श्वास का मतलब होता है सभी की सांसों के सांस में ही बसता हूँ। इसीलिए हे मनुष्य, तू मुझे अपने भीतर ही खोजने का प्रयास कर। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्ती के द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी, परिगर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब यहाँ पर कबीर दास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। इस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से जो भ्रम की टाटी, टाटी का अर्थ होता है छप्पर या आवरण, जो छत के ऊपर, जो मतलब घर के ऊपर जो आवरण होता है, छप्पर होता है, उसको टाटी कहा जाता है। उस ज्ञान की आंधी के आने से जो भ्रम का जो छप्पर था वो उड़ जाता है। माया रहे न बांधी, उसे जो माया है वो बांध नहीं पाती। हिति चित के द्वे थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति का अर्थ होता है स्वार्थ, थूनी का अर्थ होता है सहारे के लिए लगाई जाने वाली लकड़ी। गिरानी गिर जाती है। बलिंडा बोलते हैं मोटी बल्ली जो छप्पर के बीच से बांधी जाती है ना, उसको बोलते हैं बलिंडा। अब कबीरदास जी कहते हैं कि स्वार्थ और मन की दुविधा, जिससे कि ये छप्पर बंधा हुआ था ना, जिसके सहारे वो टिका हुआ था, वो ज्ञान की आंधी आने पर गिर जाता है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बल्ली थी ना, मोटी बल्ली जिसके सहारे छप्पर को बांधा गया था, वो भी टूट कर गिर जाता है। तृष्णा छाणी परी घर ऊपरी,
कुबुद्धि का भांडा फूटा, तृष्णा का छप्पर गिरने से जो कुबुद्धि का भांडा, भांडा मतलब जो बर्तन होता है, वो टूटकर गिर जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। जोग जुगति, जोग जुगति का अर्थ होता है योग साधना के उपाय। निर्चु, निर्चु तनिक भी। चुवे, चुवे का अर्थ होता है टपकना, पानी, जल। जोग जुगति करी संतो बांधी, अब संतों ने योग साधना के उपायों से क्या किया, नए छप्पर को बना लिया है। निर्चु चुए ना पानी, उसमें से तनिक भी पानी नहीं टपकता। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी, जब उसने हरि की गति यानी के जब परमात्मा के मर्म को जान लिया, उसके मर्म को जानने के पश्चात उसकी जो काया है वो काया कैसी होगी, निष्कपट हो गई। उसकी काया से यानी उसके शरीर से जो कपट है वो क्या होता है, निक्सय, निक्सय का मतलब निकल जाना। उसके शरीर से जो कपट होता है वो निकल जाता है और उसका शरीर निष्कपट हो जाता है। कब हो जाता है, जब वो परमात्मा के मर्म को जान लेता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी पीछे यानी कि जो ज्ञान रूपी आंधी आती है ना, उस आंधी के आने के बाद जो जल बूठा, बूठा का अर्थ होता है बरसना। जो ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो प्रभु की भक्ति की जो वर्षा होती है, जो जल बरसता है, उस जल से जो हर व्यक्ति होता है वो उनके प्रेम में, हर जन क्या होता है, भीना मतलब भीग जाता है। हर व्यक्ति उनके प्रेम में, किसके, प्रभु के प्रेम में भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर भान, भान का अर्थ होता है सूर्य, प्रगटे प्रकट होना, उदित, उदित का मतलब उदय होकर, भयातम, तम का मतलब अंधकार, खीना मतलब नष्ट हो जाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान का सूर्योदय होता है तो संतों के मन से जो अज्ञान का अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।